हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। मैं आ चुका हूं क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के ऊपर और अंतिम प्रहार की ये सीरीज चल रही है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है और जल्द से जल्द हमको ये सीरीज भी कंप्लीट करनी है, इसलिए इसके सारे टॉपिक्स में थोड़ा सा डिटेल में और थोड़ा सा क्रिस्प दोनों ही कॉम्बिनेशन करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसके डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है। लेकिन अभी तक आपको थोड़ा बहुत याद होगा और नहीं याद है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल आपके एग्जाम में काफी ज्यादा मदद करने वाले हैं। अब क्वेश्चन क्या बन रहा है, व्हाट इज कल्चर एंड व्हाई इज इंपॉर्टेंट। अब यहां पर देखिएगा, इंपॉर्टेंस जो अपन को लिखनी है वो बिजनेस पर्सपेक्टिव से लिखनी है ना, ये सेल्फ अंडरस्टूड है क्योंकि अपन आईबी सब्जेक्ट में। अब यहां पे भी कल्चर की बात हो रही है तो इंटरनेशनल कल्चर की बात हो रही है। अब कल्चर क्या होता है, बुकिश बात करें तो शेयर्ड वैल्यू, बिलीफ, बिहेवियर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कल्चर का मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल जो सामान्यतः किसी बातों को मानते हो, उनका कुछ विश्वास हो, उनकी कुछ धारणाएं हो, उसी को उनका कल्चर कहा जाता है। ठीक है, इन डिफाइन द ग्रुप मेक्स इट्स यूनिक, यानी कि हर तरीके से वो उसको पृथक कर रहा होता है दूसरे लोगों से। जैसे कि कॉमर्स के स्टूडेंट का कल्चर अलग है, साइंस के स्टूडेंट का कल्चर अलग है, एमबीए के स्टूडेंट्स का कल्चर अलग है, आप कह सकते हो एमबीबीएस के स्टूडेंट का कल्चर अलग है। तो यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी केवल कास्ट रिलीजन से ही संबंधित नहीं है। कल्चर का मतलब होता है सम स्पेसिफिक वैल्यूज। मैं फिर रिपीट करता हूं कि स्पेसिफिक वैल्यूज जो होंगी वो हमारी कल्चर बता रही है, यानी शेयर्ड वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यूज कि हम ये चीज मानते हैं। जैसे कि इंडियन क्रिकेट टीम के जब 11 खिलाड़ी क्रिकेट खेलने के लिए उतर रहे हैं और देश का नेतृत्व कर रहे हैं तो उनके मन में अंदर एक ही टारगेट है कि देश को जिताना। हाँ, आईसीसी ट्रॉफी अपन काफी समय से नहीं जीत पाए हैं, ठीक है लेकिन फिर भी उनके मन के अंदर क्या बिलीफ है कि एक ही को जिताना। तो उनका एक कॉमन कल्चर क्या हो गया, एक इंडियन cricket team, a group of people working together for a common goal, a group of people working together for a common goal with the specific values or shared values with the shared belief, इसी को ही कहा जाता है कल्चर। समझ में आ गया, यानी कि कुछ लोग जो एक सामान्य सी धारणाओं को मानते हैं, जो अपनी विशिष्ट धारणाओं को मानते हैं, सामान्य धारणाओं को मानते हैं और आपस में मेल जोल के साथ रहते हैं और एक चीज पर भरोसा रखते हैं, सब मिलकर एक चीज पर भरोसा रख रहे हैं, तो वो कल्चर हो गया उनका। ठीक है, अब कोई अलग चीजों को मान रहा है, जैसे कि कोई अल्लाह को मान रहा है, कोई भगवान को मान रहा है, कोई ईश्वर को मान रहा है, तो वो डिफरेंट कल्चर्स हो गए, है ना। क्योंकि यहाँ पर शेयर्ड वैल्यूज होना बहुत जरूरी है। कल्चर में सबसे ज्यादा होना जरूरी क्या है, शेयर्ड वैल्यू। अ स्ट्रॉन्ग कल्चर कैन वैल्यूएबल एसेट्स फॉर बिजनेस। अच्छा कल्चर होगा, स्ट्रॉन्ग कल्चर होगा तो वैल्यूएबल एसेट्स होता है। इट कैन बी हेल्प्स टू अट्रैक्ट, रिटेन टॉप टैलेंट, इंप्रूव एम्प्लॉय मोरल एंड बूस्ट प्रोडक्टिविटी। अगर कॉमन थिंग्स होगी, अगर सारी चीज़ें कॉमन होगी तो हम क्या कर सकते हैं, हम ज़्यादा से अच्छी प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि हर किसी की जो रिलीजन है वो भावनाएं अलग है, लेकिन अगर उनका बिलीफ एक है, अगर उनका शेयर्ड वैल्यू एक है तो उनका आउटपुट भी होगा। जब मैं इंडियन क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं उनका कल्चर केवल क्रिकेट खेलना है, इनका क्रिकेट कल्चर है। वो चाह रहे हैं कि वो कैसे भी करके इंडिया टीम को जिताएं, इंडिया को आगे बढ़ाएं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी स्ट्रांग होगी। अगर स्ट्रांग कल्चर की बात यहाँ पर है कि उनके जो शेयर्ड वैल्यूज हैं वो स्ट्रांगली इंटरकनेक्टेड है। एक कह रहा है इंडिया को जिताएं, एक कह रहा है खुद शतक मारे, एक कह रहा है खुद रन आउट ना होए, तो यहाँ पर सबके बिलीफ अलग अलग होंगे तो प्रोडक्टिविटी लो होगी। अब इसको बिजनेस पर्सपेक्टिव से अपन को देखना है कि अगर स्ट्रॉन्ग कल्चर हो जाएगा, अगर वहाँ पर इथिक्स की बात न करके हुए अपन कहते हैं कि शेयर्ड वैल्यूज जो हैं वो स्ट्रांगली होंगी, सब एक ही बात को, ऑब्जेक्टिव को पकड़ के चल रहे होंगे, तो बिजनेस में क्या क्या फायदा होगा। एक तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगी, रिस्क टेकिंग में हेल्प मिलेगी, एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर डेवलप होगा, इनोवेशन बनेगा, ट्रेड बनेगा, बहुत सी चीज़ें हैं जो बिजनेस में हेल्प करेंगी अगर स्ट्रॉन्ग वर्क कल्चर है। तो स्ट्रॉन्ग वर्क कल्चर का मतलब केवल इतना ही है यहाँ पर कि सब जने मिलके एक ही गोल रखते हैं, सब जने मिलके एक ही गोल रखते हैं। ये 5 जने मैंने यहाँ पे खड़े कर दिए, 1 2 3 4 5, इन सबका एक ही गोल है, वो है बिजनेस को आगे बढ़ाना, बिजनेस की ग्रोथ। और सबके जो रूल्स हैं, सबके जो रेगुलेशन है वो इक्वल है कि समय पे आना चाहिए, समय पे अपना काम करना चाहिए, बॉस को फॉलो करना चाहिए। ये वर्क एटिकेट भी हो सकते हैं लेकिन ये इनको कॉमन बिलीफ है। तो अगर सेम कल्चर काइंड ऑफ कल्चर से अगर ये लोग आगे बढ़ते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस हो पाती है, जिससे ट्रेड में हेल्प होगी, जिससे बिजनेस में रिस्क टेकिंग में हेल्प होगी, इनोवेशन हो सकता है,
डिसीजन मेकिंग में हेल्प होगी, बहुत सारी चीज़ों जो मतलब बिजनेस की हर एक्टिविटी में आप हेल्प लिख सकते हैं। केवल बुकिश पॉइंट लिखे हुए हैं। कल्चर इज इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स बिकॉज इट कैन इन्फ्लुएंस अ वाइड रेंज। ये इकोनॉमिक्स को भी काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है कि वाइड रेंज ऑफ थिंग्स में डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर मैं रिलीजियस कल्चर की बात करता हूँ तो चीज़ें अलग हो जाएंगी। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पर आपको रिलीजन पे नहीं जाना है, जैसे कि हिंदू का कल्चर, मुस्लिम का कल्चर, ईसाइयों का कल्चर, सिख का कल्चर, इस कल्चर पे नहीं जाना है। यहाँ पर आपका कल्चर का मतलब शेयर्ड वैल्यूज, बिलीफ एंड बिहेवियर से ही है। केवल ये 3 पॉइंट ही याद रखने है ना, क्योंकि अपन सब्जेक्ट आईबी में खड़े हैं। अगर मैं ये सब्जेक्ट ह्यूमन वैल्यूज या प्रोफेशनल इथिक्स में होता तब अपन यहाँ पर कास्ट, कल्चर वो डिफरेंस हो जाता है ना। तो जगह देख के बात का मतलब बदल जाता है, जगह देख के बात का मतलब बदल जाता है। तो हमेशा ये वाली बात यहाँ पर कल्चर का मतलब इसलिए चेंज हो गया। बाकी जो अपन बचपन से अपब्रिंगिंग से कल्चर सीखते हुए आए वो कास्ट, रिलीजन के अकॉर्डिंग सीखते हुए आए, लेकिन यहाँ पर इस सब्जेक्ट में कल्चर का मतलब शेयर्ड वैल्यूज, बिलीफ एंड बिहेवियर्स ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल्स है। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, टुवर्ड्स एनी गेम भी हो सकता है, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पर कल्चर केवल यहाँ पर रिलीजन की बाउंड्री से इसको हमने कैप्चर नहीं किया, ये ओपन है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया है। बहुत इजी टॉपिक है और बार बार एग्जाम में पूछा गया टॉपिक है। अब अच्छा कल्चर होगा तो बिजनेस में फायदा होगा ना। अब बिजनेस में क्या क्या फायदा होगा, सब सेम गोल पे जा रहे हैं तो बेटर कोऑर्डिनेशन, बेटर प्लानिंग, बेटर रिस्क मैनेजमेंट, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, यही 4-5 पॉइंट इसके अंदर बार बार आएंगे। आई होप क्लियर हो गया है। कहीं कोई डाउट रह जाता है तो फील फ्री टू आस्क। जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जल्दी दूसरे क्वेश्चंस भी लेकर आ रहा हूँ। जय हिंद।